हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल जिसका नाम सौरभ कोसे है। और आपको बता दूं, हर साल 31 मई को विश्व तंबाकू निषेध दिवस यानी कि वर्ल्ड नो टैबैको डे मनाया जाता है। और विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा ये बताया गया है जनरली कि आपको किन चीज़ों का खास ख्याल रखना है, न सिर्फ इस दिन बल्कि पूरे वर्ष के 365 दिनों में भी आपको अपनी सेहत का खास ख्याल रखना है। जो टबाको होता है, आप देखेंगे कि टबाको या आप जब भी मान के चलिए कि धूम्रपान करते हैं या जिसे कहते हैं कि आप धूम्रपान ना करते हुए भी जो व्यक्ति धूम्रपान करता है उसके आसपास में जब रहते हैं तो एक जो सेकेंड हैंड स्मोक आता है, इसकी वजह से भी जो सेहत के ऊपर असर पड़ता है वो बहुत ज़्यादा आपकी बॉडी को इफ़ेक्ट करता है। तो जो ये विश्व तंबाकू निषेध दिवस है ये मनाया जाता है 31 मई 2021 आज हम देख रहे हैं। और हर वर्ष ये मनाया जाता है विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा, ताकि निकोटिन जो कि एक तंबाकू के अंदर पदार्थ होता है, इससे बहुत सारी ऐसी डिसीज़ेस होती है जो कि प्रारंभिक जो हमारा जीवन होता है लाइफ स्टेज में जान जा सकती है। कर्क रोग जिसे कैंसर कहा जाता है अंग्रेजी में, ये भी होने की संभावना रहती है, चाहे वो गले का कैंसर हो, मुंह का कैंसर हो या लंग्स कैंसर हो, इतनी आदि चीज़ें होती है। तो बेसिकली तंबाकू है क्या, व्हाट इज़ टबैको? ये जो तंबाकू होता है ये सूखी पत्तियाँ होती है तंबाकू प्लांट्स की, ठीक है। तो ऐसे बीड़ी का निर्माण किया जाता है, सिगरेट का निर्माण, खैनी, गुटखा, पान मसाला इत्यादि बनाए जाते हैं भारतवर्ष के अंदर प्रोडक्ट। और बहुतायत में भारत के अंदर प्रयोग किए जाते हैं। लगभग 43% ग्रामीण जनसंख्या, 28% शहरी, और लगभग आप देखोगे कि जो मेल्स है या पुरुष वर्ग के अंदर इसका उपयोग बहुतायत में किया जाता है। तो जितने भी तंबाकू से संबंधित पदार्थ या प्रोडक्ट्स मार्केट में अवेलेबल है, इसके लिए बहुत सारे जतन किए जा रहे हैं। भारतवर्ष के अंदर ICMR, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, ने ऐसा कहा है कि लगभग 200 मिलियन एक्टिव टबाको यूज़र होंगे भारत के अंदर, और इसकी वजह से काफ़ी जान जाने की भी आवश्यकता है। काफ़ी सर्वे होते रहते हैं और इसमें एक्ट्स चलते हैं। यूजुअली जो एक बहुत अच्छे लेवल पे देखने वाली बात है, मैं आपको बता दूं कि बहुत अच्छी बात नहीं, भारतवर्ष के लिए रैंकिंग के हिसाब से बात करूं तो टबैको प्रोडक्शन में पूरे वर्ल्ड के 196, विश्व के 196 मुल्कों के अंदर हम तीसरे स्थान पे आते हैं। कंजप्शन करने के मामले में भी तीसरे स्थान पर आते हैं, और एक्सपोर्ट जो तंबाकू प्रोडक्ट्स का वर्ल्ड वाइड करते हैं उसमें 6वें स्थान के ऊपर है। तो 20% जो टबैको स्मोकर्स होते हैं वो स्मोकर्स होते हैं, मतलब कि वो सिगरेट का यूज़ करते हैं। 40% जो होते हैं वो बीड़ी वगैरह का प्रयोग करते हैं, और रिमेनिंग जो होते हैं वो पान मसाला हो गया या गुटखा या खैनी, जर्दा इत्यादि का प्रयोग करते हैं। और बड़े शहरों में इसके हजार्ड्स बढ़ते जा रहे हैं। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस ने जो एक स्मोकिंग बिहेवियर के ऊपर सर्वे कराया, उसमें बताया कि पर्टिकुलरली दिल्ली के अंदर 14 वर्ष से कम स्कूल गोइंग जो किड्स है उनके अंदर एक्सपेरिमेंटेड स्मोकिंग बढ़ती जा रही है। मतलब कि प्रारंभिक तौर पर इसे एक प्लेजर के तौर पर लिया जाता है, इसके पश्चात धीरे धीरे वृद्धि होती जाती है। इसमें बहुत सारे कुछ इफ़ेक्ट्स होते हैं, जैसे कि सांस संबंधी जो विकार उत्पन्न होते हैं, यानी एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन है, ब्रीथ नहीं कर पाना प्रॉपरली, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, और बॉडी के ऊपर काफ़ी रिएक्शंस होते हैं, रैशेस, हाइव्स एक्सेट्रा। कार्सिनोजेनिक इफेक्ट होते हैं, लंग कैंसर है, और टबैको से यूज़ करने पे ओरल कैविटी के अंदर भी प्रॉब्लम आ जाती है, बहुत सारी टॉक्सिसिटी। शॉर्ट टर्म इफ़ेक्ट्स, लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट्स काफ़ी होते हैं, नोसिया, वोमिटिंग, स्टोमक क्रैम्प्स, पर्टिकुलरली डायरिया वगैरह भी हो सकता है। सिगरेट और बीड़ी से क्या होता है, लंग से संबंधित बीमारियां, क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस और हृदय संबंधित विकार, कार्डियोवास्कुलर डिसीजेस, और एक जो हार्ट अटैक या हार्ट स्ट्रोक होने के चांसेस बढ़ते हैं। किडनी, लीवर डिसीजेस, इम्फेसाइमा, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट होता है या फिर जो लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट होता है, सब में हो सकता है। फिर एक लंग कैंसर के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, कोलतार की तरह। आपने देखा होगा कि जब भी आप लोग छवि गृह में जाते हैं या मूवीज़ देखने टॉकीज़ के अंदर जाते हैं, तो आप लोगों ने सिनेमास के अंदर ये देखा होगा कि शुरू में एक स्टैट्यूटरी वार्निंग के साथ में एक नेशनल हेल्थ मिशन के अंतर्गत एक वीडियो दिखाया जाता है। आप लोगों को अपने स्वास्थ्य संबंधी लंग्स के स्वास्थ्य संबंधी जानकारी दी जाती है, स्मोकिंग सिजेशन के बारे में बताया जाता है। और जो टबैको होता है ना, शरीर के हर भाग को इफ़ेक्ट करता है जी।
आपका मस्तिष्क है, आपका मुख है, आपका हृदय है, आपके जो फेफड़े है, आपकी त्वचा है, आपकी शरीर की जो ग्रंथियाँ है, मसल्स हैं, इन सब पे करता है। सो कैंसर, इसोफेगस कैंसर, टंग कैंसर, ओरल कैंसर, लैरिंक्स, फेरिंग्स, यूरिनरी ब्लैडर, बहुत सारे इफ़ेक्ट्स में टोबैको रिलेटेड कैंसर्स हो सकते हैं 30 से 35%। एक जो सिगरेट होती है तो उसके अंदर स्टेरिक एसिड और एसिटिक एसिड, मीथेन, कार्बन मोनोऑक्साइड, मिथेनॉल, टॉयलेट क्लीनर जो अमोनिया, निकोटिन, बहुत सारे ऐसे पदार्थ होते हैं जो कि टार, कार्बन मोनोऑक्साइड, निकोटिन मिलके शरीर पे दुष्प्रभाव डालते हैं। और जो सिगरेट के पैकेट्स होते हैं, भारत सरकार की गाइडलाइन के अनुसार 60% उसके ऊपर जो एक वैधानिक चेतावनी दी जाती है, बताया जाता है कि इसका कंजप्शन करने से शरीर के ऊपर ये सारे इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। तो जो एक सिगरेट होती है उसके अंदर लगभग 4000 रासायनिक तत्व होते हैं और अति हानिकारक विषैले तत्व होते हैं, जैसे कि एसिटिक एसिड, एसीटोन, एल्यूमिनियम, अमोनिया, आर्सेनिक, बेंजोहेनेन, बेरिलियम, बुटेन, कैडमियम, कैफीन, कार्बन मोनोऑक्साइड, क्लोरोफॉर्म, कॉपर, डीडीटी, इथेनॉल, हेक्सामाइन, हाइड्रोजन साइनाइड, लेड, मैग्नीशियम, मरकरी, मीथेन, मिथेनॉल एक्सेट्रा। और अल्टीमेटली इतनी सारी चीज़ें लेने के बाद में नतीजा जो होती है सिर्फ मौत ही होती है। तो इसलिए हमें ये ध्यान रखने वाली बात है, समझने वाली बात है कि तंबाकू के गुलाम मत बनिए। यदि आप सिगरेट, तंबाकू युक्त पान मसालों, गुटखों का सेवन करते हो तो आपके लिए एक बहुत भयानक परिणाम आपके जीवन में आ सकते हैं। तो अब इसके तंबाकू छोड़ने के लिए आजकल मार्केट में निकोरेट भी अवेलेबल है, तो वो खा सकते हैं। और बहुत सारा पानी पीजिए, फ्लूइड पीजिए, और शराब, शक्कर, कॉफ़ी, फैटी फूड्स को अवॉइड कीजिए। और खाना खाने के बाद सिगरेट पीने के बजाय मिंट टी या ग्रीन टी का, पेपरमिंट कैंडी का इस्तेमाल कीजिए। जिम जाइए और अपने आसपास जो पब्लिक पार्क्स वगैरह होते हैं, गार्डन्स होते हैं, वहाँ पर जाइए, अपना नॉर्मल रूटीन बदलिए। और अपने दोस्तों को या अपने पड़ोसियों को या अपने फैमिली के मेंबर्स को ये बताइए कि भाई हमारे सामने स्मोक मत कीजिए, हमारी प्रेजेंस में। और अपने डेली हेक्टिक डे को चेंज करिए। इसमें 4000 मैंने जैसा बताया विषैले तत्व होते हैं, तो इसे छोड़ना चाहिए, क्योंकि आपके हृदय, आपके जो फेफड़े होते हैं, आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस, और पर्टिकुलरली 3 गुना अधिक चांसेस होते हैं आँखों से संबंधित बीमारियां भी हो सकती है, जैसे कि मैक्यूलर डिजनरेशंस कहते हैं। और स्मोकिंग के इफ़ेक्ट्स प्रेग्नेंट वुमन पे भी होते हैं, तो प्रेगनेंसी के दौरान भी इसका प्रयोग नहीं करना चाहिए। और एक सिगरेट से माउथ कैंसर भी होता है, स्किन के ऊपर भी काफ़ी इफ़ेक्ट्स होते हैं। ब्लड के ऊपर आप देखोगे तो ब्लड क्या होता है, थिक होता है और टॉक्सिन्स उसमें भराते जाते हैं। बोन्स के ऊपर क्या होता है, बोन मिनरल डेंसिटी घटती जाती है इसकी वजह से। और इम्पोर्टेंसी या इरेक्टाइल डिस्फंक्शनिंग भी रिपोर्ट की गई है मेल्स के अंदर। और फिज़िकल स्टेमिना एथलीट्स के अंदर घटता है यदि वो स्मोक करते हैं। एजिंग भी प्रोसेस को बढ़ावा मिलता है। सो पेरेंट्स की वजह से यू विल सी कि छोटे बच्चों को भी इफ़ेक्ट होता है। तो यहाँ पर ये ध्यान देने वाली बात है कि स्मोकिंग न सिर्फ आपको, आपके शरीर को, कॉन्सिक्वेंसेस आपके फैमिली को, छोटे बच्चों को, आपकी सोसाइटी को, आपका शारीरिक स्वास्थ्य, एवरीथिंग इज डिस्ट्रॉयड। और कॉन्सिक्वेंसेस बहुत होते हैं स्मोकिंग के। माउथ कैंसर, लंग डिसीजेस, हार्ट डिसीज, डिक्रीज ब्लड सप्लाई इन लेग्स, प्री मैच्योर बर्थ ऑफ बेबी, और महिलाओं में भी पुअर रिप्रोडक्टिव हेल्थ, फीटल इफेक्ट, इम्पोर्टेंस इन मेल्स इत्यादि। तो आप ये देखोगे कि बहुत सारे आपने टेलीविज़न के ऊपर भी देखे होंगे कि नॉर्मल लंग्स और जो एक धूम्रपान करने वाले व्यक्ति का जो फेफड़ा होता है उसमें क्या फ़र्क होता है। इसके अलावा फुट एम्पुटेशन, सिगरेट्स बहुत ज़्यादा ऐसे इफ़ेक्ट करती है। सो अल्टीमेटली जितने भी मार्केट के अंदर प्रोडक्ट्स अवेलेबल है, इनका वो करना चाहिए। 18 साल से कम उम्र के व्यक्ति को नहीं बेचना चाहिए। और ऐसे आपके जीवन के अंदर ऐसे कौन से जिसे मैं कहूँ कि रीज़न होने चाहिए जिसके बेसिस पे आप कहें कि आपको धूम्रपान का त्याग कर देना चाहिए। सबसे पहले तो आप लंबी ज़िंदगी जीना चाहते हैं, आप अच्छे से श्वास लेना चाहते हैं, आपके पैसे बचेंगे, आपके बच्चे आपको अच्छे से रिकॉग्नाइज़ करेंगे, सोशल लेवल पे आपका एक जो होता है लेवल बढ़ेगा, आपको कफ कम आएगा। कफ कम आने के साथ में जो सेकेंडरी चीज़ें चलती है वो क्या चीज़ें चलती है, वो चीज़ें ये चलेगी कि आपका स्मेल, टेस्ट और एक जो आपका मिजाज होता है वो काफ़ी लेवल पे इंक्रीज अप होता है। आपके
जो दांत होते हैं वो स्वच्छ होते हैं, सफ़ेद होते हैं, बिटर किसी तरह का स्मेल नहीं आता है, और जो एक ऑर्डर होता है माउथ का वो फ्रेश होता है। इससे आप देख सकते हो कि एक डेट क्विट कीजिए। ऐसा कहा जाता है कि कोई भी चीज़ को यदि आप अपनाना हो तो 21 दिन लगता है और छोड़ना हो तो 90 दिन लगता है, ठीक है। तो यदि आप अपना एक रूटीन बनाते हैं, च्युइंगम वगैरह का यूज़ करते हैं, हार्ड कैंडी का यूज़ करते हैं, तो आप पर्टिकुलरली रेगुलर खाना खाते हैं, एश ट्रे सिगरेट्स को अपने से दूर रखते हैं, तो ये एक रिवार्ड होता है। और पर्टिकुलरली निकोटिन रिप्लेसमेंट थेरापी अवेलेबल है। यदि फार्माकोलॉजिकल थेरापी की बात करूँ, पैचेस, गम्स, नेसल स्प्रेज, इनहेलर्स, ई सिगरेट्स, हिप्नोटिक्स, ग्रुप थेरापी, और ट्रीटमेंट काउंसलिंग बहुत ज़रूरी है। मोटिवेशन, कमिटमेंट, डिटर्मिनेशन, एफर्ट, सपोर्ट, स्ट्रगल टू क्विट स्मोकिंग, बहुत ज़्यादा प्रिवेंटिव मेजर्स लेने के तरीके होते हैं। WHO फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन टबैको कंट्रोल एक गाइडलाइन अवेलेबल है जिसमें इनकरेजमेंट होता है स्टॉप स्मोकिंग और नॉट टू स्टार्ट स्मोकिंग, एंड स्पेसिफिकली बोर्ड्स लगाए जाते हैं और उनको बताया जाता है कि भाई यदि आप ये चीज़ें छोड़ेंगे तो आपके शरीर के हर भाग होते हैं। बेसिकली टोबैको इज़ द एग्रीकल्चर प्रोडक्ट ऑफ लीव्स ऑफ प्लांट्स ऑफ जीनस निकोटिनिया। तो आप ये देखते हैं कि स्मोकिंग यदि आप छोड़ते हैं तो आपको ही एडवांटेज होता है। अतः कोविड-19 के समय में भी मैं आपसे ये कहूँगा कि यदि आप हुक्का, बीड़ी, सिगरेट इत्यादि को यदि सेवन नहीं करते हैं या शेयर्ड सेवन भी नहीं करते हैं तो इससे भी कोविड फैलने में एक आपको रोकथाम कर सकते हैं। और न सिर्फ ये 31 मई बल्कि पूरे साल भर हम लोगों को ये कोशिश करनी चाहिए कि धूम्रपान जैसे हानिकारक जो विषैले पदार्थ होते हैं सिगरेट के अंदर, इसका सेवन करने से यदि आपके शरीर के दुष्प्रभाव से बचा जा सकता है तो निश्चित तौर पर आपकी आँखों को, आपके मुख को, आपके हृदय को, फेफड़ों को, आपके जो शरीर के अंदर बहने वाले ऑक्सीजन युक्त रक्त प्रवाह में आपको बहुत ज़्यादा एक लेवल पे, अच्छे लेवल पे एक सुकून मिल सकता है। सो मैं यही कहूँगा अंत में सौरभ को से आपसे कि जो व्यक्ति विशेष यदि धूम्रपान का प्रयोग करते हैं तो उन्हें नहीं करना चाहिए, और ये धूम्रपान नहीं करने से कहीं ना कहीं जीवन में बहुत अधिक फ़ायदा प्राप्त होता है। आपका बॉडी, आपका डे, आपका जो एक फील होता है बहुत अच्छा लगता है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल सौरभ कोसे फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव ब्लॉग्स। थैंक यू सो मच।